कुली बेगार आंदोलन के गौरवशाली इतिहास को आज की युवा पीढ़ी को बताने के लिए सीनियर सिटीजन ग्रुप कुली बेगार यात्रा निकालेगा। इस यात्रा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। बागेश्वर के बार भवन में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी रणनीति तैयार की गई। सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह हेतवाल तथा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह भंडारी सहित सेनानी परिवारों के सदस्यों ने कहा कि कुली बेगार आंदोलन को 100 साल से भी अधिक वक्त हो गया है। यह देश की पहली रक्तहीन क्रांति रही है। इससे प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बागेश्वर का दौरा किया था, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसे भूलती जा रही है। इस पूरे आंदोलन को रिक्रिएट किए जाने की योजना है। सबसे पहले तो आज मैं पूरे बागेश्वर जनपद वासियों को और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई सीसीएन चैनल के माध्यम से सबको बधाई देता हूं। और माँ शारदे ऐसी शक्ति दे कि आज से हमारे घरों में बहुत सारा नशा ख़त्म हो जाए और सब स्वरोजगारी बनी, और ये मेरी शुभकामना है। आज पानी जो हमारे आज जो मीटिंग हुई और इसमें हमारे जो कुली बेगार आंदोलन के परिवार वाले जुड़े हुए थे, जिसमें से बद्रीनाथ पांडे जी के पौत्र थे और हरगोविंद पंत जी के पौत्र बहू थी। ये अल्मोड़े से आए तो उन्होंने कहा कि आज जो है कुली बेगार को 103 वर्ष पूरे हो गए। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अमृतकाल जो कर रखा है हमारा आज़ादी का, तो इसमें क्यों नहीं हमारे जो यहाँ के युवा पीढ़ी है पहाड़ के, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा कुली बेगार आंदोलन किया बागेश्वर में, तो आज हमारा युवा उससे बहुत विमुख हो गया। बोलो उसको पता ही नहीं है कि यहाँ कैसे कैसे हमारी उन्होंने लड़ाई लड़ी और महात्मा गांधी जी बागेश्वर आए, रक्तहीन क्रांति थी। तो उसको क्यों नहीं हम आम जागृत में ले जाए, इस आम युवाओं में लेना चाहते हैं। और हमारा मेनली ये है कि हम इस जो आज साल की उतरानी है 14 तारीख को, उससे पहले 13 तारीख को अल्मोड़े से एक पदयात्रा निकलेगी और जहाँ जहाँ से ये लोग आए थे और उसका पड़ाव ये चामे कोराली में होगा, हरजू मंदिर में होगा। वो लोग भी हरजू मंदिर में आए थे। हरजू मंदिर से आकर के जैसे ही भी हमारा ये वो उतरानी मेले का चलेगा, उसी में हमारा ये जो है अलग से ये जो कुली बेगार आंदोलन का है, इसको हम राष्ट्रीय एक वो बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय के उसमें बनाना चाहते कि बागेश्वर में के जगह में कि कुली बेगार जो है एक बिल्कुल गांधी जी को भी मजबूर होकर बागेश्वर आना पड़ा। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मूवमेंट चलाया बागेश्वर ने, जिसकी जो है रक्ति कोई क्रांति, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और सारे अंग्रेज उसको डर गए। तो इसलिए क्यों नहीं हमारे युवाओं को, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, हमारे पास बहुत संसाधन नहीं थे। आज हमारे युवाओं के बाद बहुत संसाधन है। हम युवाओं को जगाना चाहते थे। उस परिस्थिति में अगर हम सब एक हैं तो आज का युवा क्यों नहीं एक हो सकता है? क्यों नहीं हमारे पहाड़ पर संसाधनों पर वह क्यों नहीं काम कर रहा है? और आज हमारे एक ही लक्ष्य है सीनियर सिटीजन के माध्यम से और बद्रीनाथ पांडे जी के जो हमारे वो एक ही विचारधारा से हम चल रहे कि हम इसको जो है ये उत्तराखंड की जो उद्योग है जो क्यों नहीं हमारे लड़का काम कर रहा है, क्यों नहीं हमारे युवा काम कर रहे हैं, इसमें हमारा एक लक्ष्य है। ये लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमें एक शिक्षा की नीति को भी बदलना पड़ेगा। और बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक आप सही शिक्षा नहीं देंगे, 18 साल के बच्चे को आप टेबल और कुर्सी में पढ़ाएंगे तो 18 साल के बाद आप उसको काम करने के कहेंगे तो काम कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे वर्क कल्चर हमें बचपन से ही आदत डालनी पड़ेगी। और इसलिए हम इस पहाड़ को बचा पाएंगे और युवाओं को बचा पाएंगे, नशे से बचा पाएंगे। इसीलिए हमारे पहाड़ को बचाने का एक लक्ष्य है। और मैं पुनः जो है सीसीएन के माध्यम से पूरा उत्तराखंड और जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।